नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजस्थान के रण में भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची है और अलग अलग जिलों में जाकर अलग अलग वर्गों के वोटरों से ये समझने की कोशिश कर रही है कि इस बार राजस्थान के चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार बदलने का मादा रखती है। खासतौर पर महिलाओं और युवाओं की हम बात करते हैं। युवाओं का भी मन टटोलते हैं और महिलाओं का भी। मालकिन का मत ज़रूरी है और आधी आबादी बहुत हद तक जिम्मेदार होती है किसी भी सरकार की तस्वीर बदलने के लिए। और अलवर ज़िले में इस वक्त हम पहुंचे हैं। अलवर ज़िले में आपको बता दें कि 11 विधानसभा क्षेत्र हैं और 11 विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाताओं की संख्या है वो महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। 12,27,000 पुरुष वोटर्स हैं, लेकिन 13,87,000 करीब महिला वोटर्स हैं। और ऐसे में अलवर ज़िले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं का रोल बहुत अहम होता है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अलवर ज़िले में कौन से मुद्दे हैं ऐसे जिसे लेकर महिलाएं इस बार वोट डालने जा रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं। मैम, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जहन में जब वोट डालने आप पहुंचेंगी? तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? क्या समस्या है? कौन सी समस्या है? महिला सुरक्षा के लिए। अलवर में महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू। हाँ, बहुत बड़ा इशू। आप एक तो महिला सुरक्षा तो है ही, दूसरा रोड्स यहाँ पर बहुत ख़राब हैं अलवर की। और इसके अलावा आपके गैस सिलेंडर महंगे हो रखे हैं, काफ़ी महंगाई बढ़ रही है हर चीज़। परिवार संभालना मुश्किल हो रहा है। यस। है ना? मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ। तो वोट डालती हैं आप? अच्छा, लेकिन फिर भी जो यहाँ के वोटर हैं आपके रिलेटिव होंगे, उनको तो कुछ सजेशन आप देती होंगे ना कि इन मुद्दों को लेकर वोट करो। लुक आउट व्हाट द पर्सन हैज़ टू प्रॉमिस। जो वो क्या दे सकता है आपको, मतलब इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हाइजीन, मतलब क्लेनलीनेस। what are the situations of Alwar roads? आप निकलोगे तो you will see a lot of dirt around, lot of things, और ये लोग ही फैलाते हैं एक्चुअली। तो लेकिन फिर भी वादे जो किए जाते हैं वो वादे कैसे हैं? उन वादों को लेकर आप वोट करें। आप वोट डालती हैं मैम? यस, ऑफ कोर्स। अब तक उन वोटों से कितना बदलाव आया है? अभी तक आपको क्या लगता है कितना बदलाव आया है? यहाँ पे अलवर में तो मैं आया हूँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं। भी बताया, क्लीनिनेस, अवेयरनेस के नाम पे तो ज़ीरो है अलवर। क्लीनिनेस नहीं है, कहीं भी अवेयरनेस नहीं है। उन सब चीज़ों के लिए हमें नारी को सबसे पहले शिक्षित करना होगा। वो जो हम ये जो नेता लोग हैं ये क्या कहते हैं, सिलेंडर फ्री, कुछ चीज़ें फ्री बांटते हैं। फ्री बांटने की छात्राओं को मोबाइल बांटा है फ्री। अभी वही तो, छात्राओं को मोबाइल, कुछ बच्चों को मोबाइल दे के क्या कर लिया। अगर आप उनको 100% शिक्षित करें, अवेयरनेस लाएं, तो वो बात है। तो जो कि हमारे जो नेता लोग हैं वो तो वो करते ही नहीं हैं। मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट लेते हैं। आप ये देखो कि मुफ्त की कोई चीज़ कितने दिन चलती है। आप खुद ही देख लो, किसी को अगर हम एक राशन किट दे देते हैं तो वो कितने दिन चलेगी। अगर हम एक लेडी को एक घर में शिक्षित कर लेंगे, 100% उसको फ्री एजुकेशन सब कुछ देंगे, अवेयर करेंगे, तो वो एक पूरा कुनबा, क्या परिवार से लेके कुनबा और पूरा हम सब शिक्षित होंगे, तो वो सब अवेयर। शिक्षा को लेकर जोर नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा को लेके नहीं, फ्री की चीज़ें बांट के उनको अट्रैक्शन, प्रलोभन दिया जा रहा है। ठीक है मैम, आप? हाँ, मैं रेखा जैन एडवोकेट। मैं वोट डालूंगी और सबको एनकरेज भी करूंगी सब लोग वोट डालें। तो मैं चाहती हूँ कि विधवा एवं परित्यक्ता जो लेडीज़ हैं उनके ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाए, उन्हें सबसे जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाए जिससे वो अपने आप को और अपने परिवार को संभाल सके। सेकंड, जो स्कूल्स है, सारी इंस्टीट्यूशंस, वर्क प्लेस है या स्कूल्स है, सब पूरा नोट करके रखा हुआ है ना? पॉस्को एक्ट की सबको जानकारी दी जाए जिससे वो अपने आप के लिए अवेयर हो सके और अपने राइट्स को भी पहचान सके और सब में अपना योगदान दे सके। महिला सुरक्षा और खासतौर पर राजस्थान में ये कहा जाता है रेप जैसी घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्राइम में नंबर 1 हो गया है। वो बहुत जल्दी बच्चों का शादी कर दी जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर। जिसे लेकर नेता ध्यान नहीं देते हैं। मामा, पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा तो। हाँ, ये मैंने सुना। मैं अभी एक जगह चाय पर चर्चा करके आया तो वहाँ पर महिलाएं, पुरुष, सभी वर्ग के लोगों ने कहा कि पानी की बहुत समस्या है।
तो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ और ये सब तो चीज़ चल रही हैं, पर जो मेन बेसिक चीज़ सबसे पहले चाहिए पानी, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। जल्दी से मुद्दे बताते जाइए। देखिए, वोट तो ज़रूरी डाला जाएगा और इस बार ये ज़रूर ध्यान रखा जाएगा कि जिन्होंने 5 साल पहले जो कमिटमेंट की थी लेकिन पूरी एक भी नहीं की, अलवर में पानी लाना, हमारे यहाँ चंबल से पानी आना था, 5 साल में भी कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। लेकिन बाड़मेर में, पंजाब से बाड़मेर पानी पहुँच गया 1000 किलोमीटर, अराउंड 900, लेकिन यहाँ 150 किलोमीटर पे भी पानी नहीं ला पाए। इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति, आज आते हैं इलेक्शन के टाइम पे, वोट लेने आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का काम ही है जो स्टेट में काम करती है, लेकिन क्या उन्होंने काम किया? रोड्स की हालत देखिए। हाँ, काम तो ज़रूर किया है। अब MLAs हैं, जो भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में हैं, उन्होंने काम तो ज़रूर किया है, लंबी लंबी लाइनें भी हैं, मगर किया क्या है? ट्रांसफर्स, क्योंकि वही उनके आगे काम आएंगे। ट्रांसफ़र करके उनको अपना पर्सनल बेनिफिट है, उसमें उन्होंने बहुत काम किया है, भर भर के ट्रांसफ़र हुए हैं। करप्शन, अब इसको आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो होने की चीज़ें थी वो नहीं हुई। पानी की प्रॉब्लम, यहाँ हम सोसाइटी में रहते हैं, ये 162 फ्लैट्स हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉलोनी है। अब आप बताइए, यहाँ पे पावर कट होता है। पावर कट क्यों होता है? क्योंकि पानी की सप्लाई होती है उस टाइम। हमारे यहाँ तो PHED का पानी ही नहीं आता, तो हमारे यहाँ पावर कट क्यों होता है? इसका कोई जवाब नहीं। पानी यहाँ अलवर में 3 दिन में एक बार आता है। क्यों? जितना पानी बोरिंग, आप बोरिंग में भी कमीशन है, आपने इतने बोर करवाए, राजस्थान में 1,000 1200 पे चला गया है पानी, मगर आप लोग बोरिंग करवाते हैं क्यों? उतना ही पैसा अगर चंबल से पानी लाने में कर दिया होता तो आज सबका ही भला हो जाता। जब वोट मांगने आते हैं तब ये सारे सवाल आप पूछती हैं? यही तो बात है, ये कमिटमेंट 5 साल पहले हुआ, अब आएंगे ना, टाइम आ रहा है तो अब आएंगे। हर 5 साल में कमिटमेंट होता है लेकिन फुलफिल नहीं होता है। 5 साल का नहीं पता, लेकिन इस 5 साल में चंबल को पानी लाने का कमिटमेंट था जो कि पूरा नहीं हुआ। यहाँ अलवर में 5 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत हुई, 2 पर BSP और 2 निर्दलीय, वो भी कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस का दबदबा है, सरकार भी कांग्रेस से की है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ के जितेंद्र सिंह हैं, उनका अपना एक दबदबा है कांग्रेस में, बावजूद उसके हमें अलवर को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है, कोई हमें उनका बेनिफिट नहीं है। मैम, रोड्स इतनी टूटी हुई है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं इसी वजह से, बहुत प्रॉब्लम है। ये तो है, सड़कें खराब है। आपकी जहन में क्या मुद्दा है ऐसा? देखिए, महिलाओं के जहन में ऐसा नहीं कि भाई वो महिलाएं भी तो सबसे ज़्यादा है। हाँ, एक लाइटिंग का ज़्यादा चल रहा है अब कि सोसाइटी में, जैसे डीजी चार्ज वगैरह ये सब बंद हो रहे हैं। अब पर्सनल मतलब इन्वर्टर्स लगाने का चल रहा है इशू। पानी और बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में क्या महिला सुरक्षा, जो बीजेपी कहती है कि देखिए क्राइम में नंबर 1 है, बेटियों के साथ रेप होता है, ये सारी चीज़ें हैं क्या? ये सिर्फ बीजेपी के आरोप भर है? महिलाएं सेफ महसूस कर रही हैं? नहीं, महिलाएं सेफ तो महसूस नहीं कर रही, बिल्कुल अलवर में महसूस नहीं कर रही। आप जी, देखिए, अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो बहुत लंबी लिस्ट है और हर बार ये ऐसा होता है। महिला सुरक्षा जैसे भी बात हो ही रही है, बीइंग अ मदर, 2 बच्चियां हैं मेरी, हमेशा डर लगा रहता है। पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ अलवर की या राजस्थान की परेशानी नहीं है, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, हाथरस और ये सारे केसेस कोई अननोन नहीं है। मणिपुर में क्या हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट है। तो ये तो आज पूरे देश की ही जो महिला सुरक्षा जो अपने आप में मुद्दा है, सिर्फ अलवर, राजस्थान या किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। राजस्थान में बीजेपी आरोप लगा रही है कि यहाँ पर क्राइम रेट में नंबर 1 है। जी, देखिए, बिल्कुल शासन व्यवस्था तो बिगड़ी ही है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप इसको कलेक्टिवली लेकर चलें तो आप मुझे कोई एक ऐसा स्टेट बता दें जहाँ बहुत शांति हो रही हो, कोई क्राइम ना हो। इसका मतलब ये ऐसा थोड़ी है कि हम राजस्थान में अगर कोई सरकार है तो उसे माफ कर दें। आप सिर्फ आरोपों की बात कर रहे हैं, तो वो ये जो आरोप प्रत्यारोप है वो सच्चाई जानना चाह रहा हूँ। महिलाएं खुद बताएं कि ये आरोप सच है कि गलत है। बिल्कुल है, राजस्थान में बहुत ज्यादा आए दिन न्यूज हम लोग पढ़ते हैं, अखबार पढ़ के सिहर उठती हूँ मैं तो, क्योंकि 2 छोटी बच्चियों को रोज स्कूल भेजना होता है, रोज डरती हूँ। इवन मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया, कई बार रोती हूँ उन अखबारों को पढ़ के कि छोटी बच्चियों के साथ जब रेप होता है तो अंदर तक आत्मा कांप जाती है। तो बिल्कुल ये चीज़ बहुत ख़राब हो रही है। साथ में जैसे पानी का इशू बताया, पानी का इशू है, मैं कहूँगी कि भरतपुर में चंबल का पानी आ गया, भरतपुर में काम हुआ, लेकिन अलवर तक वो चंबल का पानी नहीं पहुँच पा रहा है इन 5 सालों में। कमिटमेंट किया गया पिछली बार। यहाँ के सांसद भी किसी काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अननोन है। और यहाँ का मुझे लग रहा है कि विधायक भी
कहीं दिखाई नहीं देते हैं किसी भी काम में, बस कोई इनॉग्रेशन के लिए, खैर वो पूरे जगह का ही चल रहा है कि इनॉग्रेशन में आपको पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको अप्रोच करना इतना मुश्किल है। आप उनको इनविटेशन देने जाओ, आपको पहुंच जाएंगे, लेकिन आप किसी परेशानी को लेकर अप्रोच करें। मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अलवर जिले में ज्यादा है। बिल्कुल। इन महिलाओं की आवाज सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, ये तो खैर एक, मैं कहूँ कि ये तो हमारे सोसाइटी की पेट्रियार्की जो चली आ रही है, उस चीज़ से आप भी अनभिज्ञ नहीं है और हम भी अनभिज्ञ नहीं है। जब तक औरतें खुद अपने लिए अवेयर नहीं होंगी, उठ के आवाज़ नहीं उठाएंगी अपनी, तो आपकी आवाज़, आप चाहे आरक्षण ले लीजिए। हो गया, मुद्दों का जिक्र हो गया कि मुद्दे पानी, महिला सुरक्षा और जो सड़कें खराब है, ये सारे मुद्दे हैं। बिजली भी एक बड़ा मुद्दा है और वादे किए गए, लेकिन सवाल है कि अगर हम वोट डालते हैं, महिलाएं वोट डालती हैं, तो उन वोटों से ये सारी चीज़ें में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या खुद से महिलाएं वोट नहीं डाल रही हैं, किसी के कहने पर डाल रही हैं महिलाएं वोट? क्या आप खुद की मर्जी से डालती है वोट? बिल्कुल, मैं खुद की मर्जी से ही वोट डालती हूँ। हस्बैंड या कोई कुछ कहते हैं कोई फोर्स नहीं होता, खुद का जो डिसीजन होता है वही मतलब सबसे ऊपर होता है। लेकिन ये होता है कि हम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम वोट दें किसे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। राजस्थान में कोई भी विकास नहीं होता। इवन अलवर की कहूँ तो क्राइम रेट इतनी ज़्यादा है, चैन स्नैचिंग हो गया और मतलब ये रोड एक्सीडेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा है, लूट मार हो गई, हद से ज्यादा चोरी डकैती, हर घरों में चोरी डकैती आज होती है। आज आप घर को अकेला छोड़ नहीं सकते, कहीं से भी जाएंगे पीछे से कहीं 5 लाख जा रहा है, कहीं 10 लाख जा रहा है, कहीं चैन स्नैचिंग हो रही है। आप बच्चों को अकेले नहीं ले जा सकते, रोडें इतनी खराब है, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं अलवर में बहुत ज्यादा। इन मुद्दों को लेकर क्या कभी नेता कुछ तो नहीं आया, डकैता है बिल्कुल। क्या चंबल से पानी नहीं आया, लेकिन वहाँ की डकैती जरूर आ गई है। चंबल के डकैत अभी भी आते हैं? नहीं, चंबल के नहीं है, डकैती तो हो ही रही है ना। जो पुरानी कहावत है कि चंबल पानी चाहिए था, पानी नहीं पहुँच पाया, लेकिन अब ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इन मुद्दों को लेकर इन मुद्दों को लेकर कभी नेता आपसे कुछ बोलते हैं? जी, नेता 5 साल के बाद ही मिलते हैं, मिलते ही कहाँ हैं? अब देखेंगे रोड शोज में, अब आएंगे, अब देखेंगे। अब तो वो एक एक घर में आएंगे, बाकी 5 साल पूछते कहाँ हैं कि क्या हो रहा है देश में और क्या हो रहा है हमारे अलवर में। देंगे कि चंबल का पानी में लेके आओ। कुछ नहीं हो रहा, हमारा पैसे को ठिकाने लगाया जा रहा है, हमारा टैक्स से जो पैसा जा रहा है, मोबाइल फ्री में ही बांटे जा रहे हैं। मोबाइल मतलब लोगों को अपंग बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं, फोकट का खिला खिला के। महिलाओं से जुड़े बड़े मुद्दे, महिला सुरक्षा, सड़कें खराब है और साथ ही पानी, बिजली एक बड़ी समस्या है, क्योंकि किचन भी संभालना है, महंगाई भी है, सिलेंडर भी महंगे हो रहे हैं। लेकिन सबके बीच जो बीजेपी कह रही है कि साहब देखिए, हम महिलाओं के लिए ही बात करते हैं, महिलाओं के हक की आवाज़ उठाते हैं और महिला आरक्षण का जिक्र हर भाषण में पीएम मोदी करते हैं। महिला आरक्षण को लेकर आप लोग क्या सोचती हैं? महिला आरक्षण बीजेपी कह रही है कि हम देखिए महिलाओं के लिए करते हैं। महिला आरक्षण, वैसे तो महिलाएं बहुत सबल हो चुकी हैं और आज कंधे से कंधा मिला के चल भी रही हैं, लेकिन ठीक है ना, ऑन पेपर्स भी हमारे को अगर ये राइट्स मिलते हैं तो अच्छा है, महिलाओं को मजबूती आती है और होना ये भी पीएम मोदी का दावा कि बीजेपी के लिए हम कर रहे हैं और ये उसका सबूत है महिला आरक्षण। देखिए, अब ये तो सच है, क्या आज से पहले हो पाया था? नहीं हुआ, तो अभी है ना। क्या इतनी गवर्नमेंट इतने सालों में आई, क्या आज तक कोई रख पाई? आज महिला आरक्षण से चल रहा है, ये राज्यसभा में पारित हो चुका था, लेकिन लोकसभा के भंग होने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये 96 से चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट अकेले नहीं लाई है इस चीज को। पर अब वो हुआ, इम्प्लीमेंट कब हो रहा है चीजों को? अब चाहे वो गवर्नमेंट, बात ये नहीं है, आज इम्प्लीमेंट कब हो रहा है? आपके पास जितने ज्यादा विधायक या आपके जितनी ज्यादा वहाँ पे नंबर होंगे आपके पॉजिटिव, तो ही कोई बिल पास होता है। लोकसभा ये रीजन है, वोट कटते हैं क्योंकि कांग्रेस के पास जो वोट्स हैं, सरकार सिर्फ मोदी जी की वजह से चल रही है। कोई कुछ पॉइंट ये है क्योंकि इसके अंदर भी आप, इतना आसान नहीं है आज महिलाओं को ऊपर रखना। ये हिंदुस्तान में मेंटालिटी, ये आपको भी मालूम है, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है इंडिया में। तो आज कहीं ना कहीं आप पुरुष हैं, मैं महिला हूँ, हम सामने ही हैं एक दूसरे के, लेकिन कहीं जहन में एक हर आदमी के दिमाग में ये है, मैं बॉस हूँ, मैं ऊपर हूँ। तो ये जो आप बॉसगिरी वोट डालते वक्त भी होता है क्या? अरे वोट डालते वक्त तो कैसे होगा, आपको सबके वोट चाहिए, लेकिन ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया आप ये समझिए। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है क्यों नहीं हो पाया। महिलाएं तो पहले भी थी, आज ही क्यों नहीं? क्योंकि पुरुष, आपको वोट लेने हैं लोअर क्लास के, आपको चाहिए कास्ट वाइज वोट। आज भी हमारे जितना भी रूल, कितनी कास्ट है वहाँ पे, महिलाओं को कोई नामो निशान नहीं है। कितनी महिलाएं जो आपको दिख रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं जो बोल इससे बदलाव होगा क्या? महिला आरक्षण बदलाव आ
सकता है, बिल्कुल बदलाव आ सकता है कि अगर प्रॉपर से एक मसौदा तैयार किया जाए और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो अगर प्रॉपर वे में हो तो बदलाव आता है। एजुकेशन ज़रूरी है, महिलाओं को शिक्षित करना, छात्राओं को शिक्षित करना, बजाय कि मुफ्त के मोबाइल बांटे या कहीं आप 100 यूनिट बिजली दे, बिजली मुफ्त ना दे, बिजली कंटिन्यू करें, पानी की समस्या दूर हो, महिला सुरक्षा की सबसे बड़ी बात। महिला आरक्षण है, लेकिन महिला आरक्षण एक कोई बड़ा मुद्दा महिलाओं के जहन में, ठीक है, महिलाओं के जहन में एक बड़ा मुद्दा नहीं है। तो अलवर की महिलाओं की राय आपने सुनी। अलवर में महिलाएं किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली हैं? सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा और शिक्षा, अवेयरनेस और पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम लगातार अलग अलग ज़िलों में जाकर अलग अलग वर्ग के वोटरों से उनका मिजाज समझने की कोशिश करेंगे, उनके मन की बात समझने की कोशिश करेंगे और कौन से मुद्दे हैं इस बार राजस्थान में वो समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अलवर से इतना ही। नमस्कार।